जब जमीन के नक्शे पर सरहदें नहीं बल्कि दास्तानें लिखी जाती थीं। मशरिक के सीने पर सल्तनत आबनूस नामी एक खूबसूरत रियासत आबाद थी। ये रियासत कोई आम जगह न थी। उसके मजबूत किले संगे मरमर से बने थे। यहाँ के सरसब्ज बागात की खुशबू मीलों दूर से मुसाफिरों का इस्तकबाल करती थी। इस सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान गयासुद्दीन अपनी रियाया के लिए एक शफीक बाप की मानंद थे। इंसाफ उनका शियार था और अमन उनकी पहचान थी। सुल्तान की जिंदगी का कुल असासा उनकी मलका थी। मलकाए आलम महज एक मलका नहीं बल्कि सल्तनत की रूह थी। उनकी नरम दिली के किस्से जुबान जदे आम थे। कहा जाता था कि मलकाए आलम के दौर में सल्तनत आबनूस में कोई गरीब भूखा नहीं सोता था, क्योंकि उनके महल के मतबख के चूल्हे 24 घंटे मसाकीन के लिए दहकते रहते थे। सुल्तान और मलका के पास दुनिया की हर नेमत थी, मगर उनके आंगन में किसी फूल की कमी थी। औलाद की तमन्ना में बरसों बैठ गए। उन्होंने खैरातें की और रातों को उठकर दुआएं की। आखिरकार खुदा ने उनकी सुन ली और प्रिंसेस सालेहा की पैदाइश हुई। उस रात पूरी सल्तनत में चरागा किया गया, कैदी रहा किए गए और खुशी के शादियाने बजाए गए। मगर तकदीर के कलम ने कुछ और ही लिख रखा था। प्रिंसेस सालेहा की पैदाइश के चंद माह बाद ही मलकाए आलम एक ऐसी पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हुई जिसने उनकी तंदुरुस्ती को घन की तरह चाट लिया। मलक भर के नामवर हकीम और तबीब बुलाए गए, मगर सब बेबस थे। उनकी जिंदगी का चराग गुल हो रहा था। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उन्होंने लरजते हाथों से सुल्तान का हाथ थामा और कहा, सालेहा का ख्याल रखना, ये बहुत नाजुक है, उसे दुनिया की तलखियों से बचा कर रखना। ये उनके आखिरी अल्फाज थे और उन अल्फाज ने सुल्तान की जिंदगी का रुख बदल दिया। मलका की मौत ने सुल्तान गयासुद्दीन को एक खौफजदा इंसान बना दिया। उन्हें हर साय में मौत नजर आने लगी। अभी वो उस गम से संभले न थे कि नन्ही सालेहा पर भी वही पुरअसरार अलामात जाहिर होने ने लगी जो मलका की मौत का सबब बनी थी। शहजादी का रंग पीला पड़ने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। सुल्तान ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करने का फैसला कर लिया। उन्होंने काले जादू और कदीम फनून के माहिर एक गोशा नशीन मुसव्विर से राब्ता किया। वो मुसव्विर, जिसका नाम आजर था, अपनी पुरअसरार सलाहियतों की वजह से बदनाम था। आजर ने सुल्तान की इल्तिजा सुनी और एक ऐसी शर्त रखी जिसने सुल्तान के रोंगटे खड़े कर दिए। मैं शहजादी को जिंदगी तो दे सकता हूँ, लेकिन वो जिंदगी फितरत के असूलों के खिलाफ होगी। वो गोश्त पोस्ट की नहीं बल्कि जादुई कागज की होगी। उसकी रूह एक तस्वीर में कैद रहेगी। जब तक वो तस्वीर सलामत है वो जिंदा रहेगी। सुल्तान ने अपनी लख्ते जिगर को खोने के डर से ये होलनाक सौदा मंजूर कर लिया। एक ही रात में आजर ने अपने जादुई कलम से शहजादी की छवि एक खास तलस्माती वर्क पर उतारी और शहजादी की रूह उसमें मुंतकिल हो गई। शहजादी बच तो गई, मगर वो अब एक कागजी वजूद थी। उस दिन के बाद सालेहा का बचपन बदल गया। उसे एक सुनहरी कफस नुमा महल में रखा गया, जहाँ दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलते, बारिश में भीगते और धूप में दौड़ते। सालेहा को खिड़की से बाहर देखने तक की इजाजत न थी। सुल्तान ने दर्जनों कनीजें उसकी हिफाजत पर मामूर कर दी, जिनका वाहिद काम शहजादी को हर तेज और नौकेली चीज से दूर रखना था। उसे रेशम के ऐसे लबादे पहनाए जाते जो हवा से भी ज्यादा नर्म थे, ताकि जरा सी रगर भी उसके वजूद को नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन एक नीली ततली के पीछे भागते हुए उसका हाथ गुलाब की झाड़ी से टकरा गया। सुल्तान, जो करीब ही बैठा था, दहशत से उछल पड़ा। सालेहा ने देखा कि उसकी कलाई से खून का एक कतरा भी नहीं निकला, बल्कि वहाँ से बारीक सफेद रेशे झर रहे थे, जैसे कोई पुराना कीमती कागज फट गया हो। सुल्तान ने फौरन जादूगर मुसव्विर को बुलवाया, जिसने जादुई ली से उसकी कलाई को दोबारा जोड़ दिया। उस दिन सालेहा ने पहली बार अपने बाप की आंखों में वो खौफ देखा जो आम तौर पर इंसान को मौत के सामने महसूस होता है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और सालेहा जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। उसकी खूबसूरती अब एक लेजेंड बन चुकी थी। उसका रंग दूधिया सफेद था, जैसे चांदनी को किसी ने मुजस्सम कर दिया हो, और आंखें ऐसी गहरी थीं जैसे ताजा रोशनाई का समंदर। मगर उस हुस्न के पीछे एक घुटन थी, एक ऐसी खामोशी जो महल की दीवारों से सर टकराती थी। शहजादी की 20वें सालगिरह का मौका था। सुल्तान ने एक अजीम शान दरबार मुनाकिद किया, जहां दुनिया भर से माहिर फनकार बुलाए गए। उनमें एक दरवेश सिफत खत्तात मंसूर भी शामिल था,
जब मंसूर शहजादी के सामने झुका ताकि उसे अपना फन पेश करे, तो उसकी उकाबी नजरों ने शहजादी के हाथों पर जमी बारीक लकीरों को भांप लिया। मंसूर लरजती आवाज में बोला, आलिजा, माफी चाहता हूँ, मगर शहजादी के हाथ की लकीरें इंसानी नहीं हैं। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने उसे अपनी तौहीन समझा और फौरन मंसूर को शाही जिंदान में डालने का हुक्म दे दिया। मगर उस वाक़े ने सालेहा के दिल में सवालात का एक तूफान खड़ा कर दिया। उस रात जब वो अपने कमरे में अकेली रो रही थी, तो उसने देखा कि उसके आंसू बेरन नहीं थे, बल्कि उनमें हल्की सी मीलाहट थी, बिल्कुल उस रोशनाई की तरह जो उसका उस्ताद इस्तेमाल करता था। तजस्सुस की आग सालेहा को चैन से जीने नहीं दे रही थी। आधी रात के वक्त जब पूरा महल नींद की आगोश में था, वो छुपती छुपाती कैद खाने पहुंच गई। वहां मंसूर एक पुराने फर्श पर अपनी उंगली से मिट्टी पर कुछ लिख रहा था। शहजादी को देखकर वो एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप आखिरकार आ ही गई। क्या आपने कभी सोचा कि आपको कभी चोट क्यों नहीं लगती? आपका खून सुर्ख क्यों नहीं है? सालेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लरजते हुए पूछा, मैं कौन हूँ मंसूर? मेरा वजूद क्या है? मंसूर ने एक लंबा सांस लिया और वो सच उगल दिया जिसे सुल्तान ने 20 सालों से छुपा रखा था। शहजादी, आप कुदरत का शाहकार नहीं, बल्कि एक जादूगर की तख्लीक है। जब आपकी माँ फौत हुई तो सुल्तान आपको खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक जादूगर से सौदा किया जिसने एक तलस्माती वरक पर आपकी जिंदगी तख्लीक की। आपका असल वो कागज है जो सुल्तान ने एक महफूज संदूक में छुपा रखा है। अगर वो कागज फट गया या जल गया तो आपका वजूद फजा में बिखर जाएगा। सालेहा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ, एक मसनूई तमाशा लगने लगी। वो एक इंसान नहीं, बल्कि महज एक तस्वीर थी जिसमें रूह फूंक दी गई थी। अभी सालेहा उस सदमे से बाहर नहीं आई थी कि सल्तनत आबनूस पर एक नई आफत टूट पड़ी। सुल्तान का सिपह सालार जोर आवर, जो एक तवील अरसे से तख्त का भूखा था, बगावत पर उतर आया। जोर आवर को किसी तरह मंसूर के जरिए उस जादुई कागज के राज का पता चल गया था। वो जानता था कि अगर उसने उस वरक पर कब्जा कर लिया तो सुल्तान उसके सामने घुटने टेक देगा। उसी रात महल के दरवाजे बारूद से उड़ा दिए गए। तलवारों की झिंकार और सिपाहियों की चीखों पुकार ने महल के सुकून को गारत कर दिया। जोर आवर के गद्दार सिपाही महल में दाखिल हो चुके थे। सुल्तान गयासुद्दीन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तलवार उठा ली, मगर वो बूढ़े हो चुके थे और दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। शहजादी भागिए! एक वफादार कनीज ने सालेहा को झुंझोड़ा और कहा, जोर आवर उस जादुई वरक को ढूंढ रहा है। अगर वो इसे मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा। सालेहा ने खौफ को हिम्मत में बदला। वो महल के खुफिया रास्तों से होती हुई बाहर निकली। तपते हुए रेगिस्तान की रेत पर भागते हुए उसे महसूस हुआ कि उसके पाँव रेत की रगड़ से छुल्ली हो रहे हैं, मगर वहाँ दर्द नहीं था, बल्कि उसके पाँव से कागज के बारीक जर्रे झड़ रहे थे, जैसे कोई पुरानी किताब के औराक बिखर रहे हों। उसे रेगिस्तान के कल्ब में वाक़े उस गार तक पहुंचना था जहां वो बूढ़ा मुसव्विर रहता था, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। गार के अंदर की फजा भारी और पुरस्रार थी। दीवारों पर लगी मशलें थरथरा रही थी, जैसे वो भी आने वाले तूफान से वाकिफ हों। गार के वसत में वही मुसव्विर आजर बैठा था, मगर उसके चेहरे पर एक जादुई सुकून था। उसी लम्हे सुल्तान गयासुद्दीन भी जख्मों से चूर और खून में लथपथ गार में दाखिल हुए। उन्होंने सालेहा को सीने से लगा लिया और कहा, सालेहा मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने खुदा से बगावत की और उस जादूगर की पनाह ली ताकि तुम्हें बचा सकूं। तुम मेरी वो दुआ हो जिसे मैंने जबरदस्ती छीन लिया था। अभी बाप बेटी की ये गुफ्तगू जारी थी कि गार का दहाना एक जोरदार धमाके से लरज उठा। सिपह सालार जोर आवर अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक कदीम आबनूसी संदूकचा था, वही संदूकचा जिसमें सालेहा का मुकद्दर वो जादुई वरक कैद था। उसने संदूकचे से वो तलस्माती वरक निकाल लिया। आज ये सल्तनत भी मेरी होगी और ये शहजादी भी, या फिर सिर्फ राख। उसने वरक को एक दहकती हुई मशल के करीब किया। जैसे ही आग की तपिश वरक तक पहुंची, सालेहा को अपने पूरे जिस्म में
एक हौलनाक जलन महसूस हुई। उसकी जल्द से बारीक सफेद रेशे धुएं की तरह उड़ने लगे। वो गिर गई। उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा था। जोर आवर ने गुरूर से कहकहा लगाया, सुल्तान गयासुद्दीन, वो अजीम बादशाह जिसके सामने बड़े बड़े सूरमा झुकते थे, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए एक गद्दार के सामने घुटनों के बल गिर गए। जोर आवर, मुझे मार दो, मेरी सल्तनत ले लो, बस इसे छोड़ दो। सालेहा ने जब अपने ताकतवर बाप को उस जिल्लत में देखा तो उसके अंदर की शहजादी जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि उसका ये मसनूई वजूद उसके बाप और उसकी सल्तनत के लिए वबाल बन चुका है। उसने एक फैसला कर लिया। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके बिजली की सी तेजी से उठी और जोर आवर के हाथ पर झपट मारी। जोर आवर उस अचानक हमले के लिए तैयार न था। वरक उसके हाथ से छूटकर फजा में लहराया। सालेहा ने हुआ में ही उसे दबोच लिया और उसे जादूगर मुसव्वर की तरफ उछाल दिया, जो गार के कोने में साकित बैठा था। वो पूरी कुव्वत से चलाई, उस्ताद, मुझे इस कैद से आजाद कर दे, मुझे ये झूठी जिंदगी नहीं चाहिए। जादूगर मुसव्वर की आंखों में एक चमक आई। उसने वरक थामा और उसे गार के बीचों बीच जलती हुई मुकद्दस मशल की नजर कर दिया। जैसे ही वो जादुई कागज आग की लपेट में आया, एक जोरदार नीली रोशनी पूरे गार में फैल गई। एक ऐसी लहर उठी जिसने सबको पीछे धकेल दिया। हर तरफ खामोशी छा गई। सालेहा को लगा अब उसका वजूद खत्म हो जाएगा। सालेहा का कागजी वजूद मिट रहा था, मगर उस बार वो राख नहीं बन रही थी। जादू टूट रहा था। कुदरत का वो कानून जो बरसों पहले मुअत्तल हुआ था, दोबारा नाफिज हो रहा था। अचानक सालिहा के जिस्म में एक गर्म लहर दौड़ी। उसके गालों पर सुर्खी आई। उसके दिल की धड़कन एक हकीकी इंसान की तरह तेज हुई। वो अब तस्वीर नहीं, एक हकीकी लड़की थी। उसकी कुर्बानी और हिम्मत ने जादू को हकीकत में बदल दिया था। रोशनी छुटी तो जोर आवर और उसके सिपाही ये मौजज़ा देखकर दहशत ज़दा हो गए। वो सालिहा को एक देवी समझकर पीछे हटने लगे। इसी दौरान सुल्तान के वफादार सिपाही गार में पहुंच गए। जोर आवर को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अपनी बेटी को गले लगाया। आज उनकी आंखों में फख्र के आंसू थे। वो सालिहा को लेकर वापस अपनी सल्तनत पहुंचे। जोर आवर को सल्तनत के सबसे सियाह जिंदान में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। सल्तनती आबनूस में एक बार फिर चरागा हुआ, मगर इस बार सालिहा के लिए कोई सुनहरी कफस न था। वो अब महल की दीवारों से बाहर निकलती, आम लोगों में बैठती, बारिश की पहली बूंद को अपनी हथेली पर महसूस करती और तपती धूप में नंगे पांव चलती। उसने साबित कर दिया कि इंसान की असल पहचान उसका जिस्म या उसकी तख्लीक नहीं, बल्कि उसका हौसला और कुर्बानी का जज्बा होता है। बरसों बाद जब सालिहा मलका बनी तो उसने मंसूर को अपना वजीर खास मुकर्रर किया। सल्तनत आबनूस में अब कोई जादू न था, मगर वहाँ के लोगों के दिलों में अपनी शहजादी के लिए जो मोहब्बत थी वो किसी भी तिलिस्म से ज्यादा ताकतवर थी। और यूं वो कागजी शहजादी तारीख के औराक में हमेशा के लिए एक जीती जागती हकीकत बनकर अमर हो गई।